बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच, अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। तो नाजरीन, जो मैं आज आपके साथ खबरें शेयर करने वाला हूं, एक तो नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है आज कौमी असम्बली में, उसके बाद शहबाज शरीफ की तकरीर, अली गौहर, और जैसा कि तमाम मेम्बरान की तकरीरें थी उनको डिस्कस करेंगे, और जो असम्बली में माहौल रहा उसे डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। नाजरीन, मैं अपनी खबरों का सिलसिला शुरू करूंगा। नवाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दी है असम्बली में खड़े होकर, वो कहते हैं कि IMF को रोकना कि पाकिस्तान को कर्जा ना दे, ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। और मैं तो नवाज शरीफ साहब इस बात के हक में हूँ कि अगर बाहर से आप कर्जा लेते हैं, ये आप डायरेक्ट मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। अगर टेक्निकली इन चीज़ों को सोचा जाए तो ये एक मुल्क के ऊपर बर्डन डालकर आप भाग जाते हैं, तो दुश्मनी ये बन जाती है। अब आपके स्टेटमेंट को थोड़ा डिस्कस करूंगा। आपने कहा कि ये इमरान खान साहब का वतीरा है कि वो इस तरह के काम करते हैं। ठीक है, जब साइफर आया तो आप लोगों ने इमरान खान साहब को कहा कि आप मुल्क दुश्मन है, कि आपने साइफर को लोगों के सामने रख दिया। और आपने ये कहा, आपकी बेटी ने ये कहा, आपने आपके भाई ने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब को भी बहुत सारे साइफर आते थे लेकिन वो शो नहीं थे करते। तो आपने उसे भी मुल्क दुश्मनी साबित कर दिया। और आज जब इमरान खान साहब वहां खत भेज रहे हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम आए, उसके बाद आप मुल्क को कर्जा दें, पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आती है उसको कर्जा दें, आपका हक बनता है। तो जब IMF ने आल जितनी भी चीज़ें हैं वो छोड़ी इमरान खान पर दी थी कि अगर इमरान खान साहब खत लिख दें तो हम कर्जा देंगे। तो जब इमरान खान साहब IMF से कर्जा लेते थे अपने दौरे हुकूमत में, तब आप रोकते थे कि ये भी दुश्मनी कर रहे हैं इमरान खान मुल्क के साथ। और अब आपको वो लेकर नहीं दे रहा तो अब आप फिर उसे दुश्मनी कह रहे हैं। तो ये आप लोगों का वतीरा है किसी पर झूठी तनकीद करना। और आपने अब हम तो बात टेक्निकली इस तरह करते कि डायरेक्ट इमरान खान ये स्टेटमेंट दे देता कि ठीक है कि IMF इनको कर्जा ना दे, ये वो। ठीक है, जब IMF ने ये सारा सवाल इमरान खान पर छोड़ दिया कि पाकिस्तान को कर्जा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अब तो टेक्निकली होकर आपको इधर से सोचना चाहिए कि उस बंदे की मर्जी, वो उसने तो अपना बेनिफिट देखना है कि टेक्निकली पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेकाम आए, उसका मैंडेट उसे मिले, उसके बाद ही जाकर आप जो भी हुकूमत आती है उससे कर्जा दें। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब असम्बली में खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी जो भी है जी, इमरान खान पहले साइफर और साइफर केस मुल्क दुश्मनी था, अब ये जो खत लिखा है ये मुल्क दुश्मनी है। ये जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 16 माह की कारकर्दगी के एक नमूदार नमूने और आइंदा पाकिस्तान में आने वाली हुकूमत के वजीर आजम, ठीक है, उनका ये कहना था कि ये इमरान खान साहब ने दूसरा दुश्मनी का रोल अदा कर दिया है। हमने देखा है वो क्या कहते हैं, कतरा कतरा जो बहता रहा है इधर पाकिस्तान में, खून का कहें या जिस चीज़ का भी कहें, 16 माह में आपने जो इस मुल्क पर नछावर कर दिया वो भी देखा है। अवाम के ऊपर जो तशद्दद किया गया, तशद्दद टेक्निकली हर तरह का आपने किया है, ठीक है, लाठी के साथ, डंडे के साथ, ठीक है, आपने बिजली के बिलों के साथ तशद्दद किया है अवाम के ऊपर। फिर हर लिहाज से हर चीज़ को महंगा करके आपने लोगों पर तशद्दद किया है, ठीक है। अवाम को रोटी खाने के लिए तक के पैसे नहीं थे, सेहत कार्ड छीन लिया आप लोगों ने, और आज आप उस शख्स पर तनकीद कर रहे हैं कि ये दोबारा मुल्क दुश्मनी कर रहा है। हत्ता कि आपके अपोजिशन जो पार्टी बैठी हुई थी, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे स्लोगन्स लगाए, इसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन उनका कहना यह था कि हम अमन चाहते हैं, हम पाकिस्तान में मेरिट चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं और हम सियासी इस्तेकाम चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। उमर अयूब और अली गौहर का ये कहना था। इसके बाद बड़ी मजीद जो रियल डिस्कशन है वो असम्बली के माहौल पर मैं करूँगा और ओवरऑल पाकिस्तान के रिजल्ट्स पर करूँगा जो हुआ है, उन्हें डिस्कस करूँगा कि असम्बली से पाकिस्तानी कौम को और दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, इसके साथ उस्मा बुखारी साहब कहती हैं साहिबा, मरीम नवाज के 2-3 दिन की कारकर्दगी ने मुखालफिन को तगनी का नाच नचा दिया। जी, इसमें मुझे आप ये बताएं, आपने क्या कारकर्दगी दिखाई है? एक आप थाना में गए हैं, उधर से आपने वो कैदियों से पूछा है जी आप ठीक हैं, तो उन्होंने वो, जब कैदी या बेचारा पड़ा है उसने टाइम गुजारना है, वो तो ठीक ही होगा जिस हालत में पड़ा है। कैदी को जब एक मुजरम है तो उसने सजा भी, अब जो उसे लाठी डंडा जो भी होता है उसके साथ,
फिर आप उसे वो रिलीफ दिलवा दें कि ये काम बंद कर दें। और मुजरम को जो बात मनवाने के लिए किया जाता है, तो ये चीज़ें जिस्मानी तशद्दुद जिसे कहा जाता है, तो आप ये चीज़ें बंद करवा दें। अगर आप मुजरमों को ही पूछने चलेंगे, आप उनसे जो चीज़ें हैं वो पूछें जाकर, खाना कैसा है, जेल का माहौल, ये चीज़ें आपके चेक करने की थी। फिर आपने रिंग रोड रावलपिंडी का आकर आज मुआजना किया, वो देखने आई हुई थी कि मुझे काम में बड़ी तेज़ रफ्तारी चाहिए। ये मनसूबा जो था, ये इमरान खान के दौर में स्टार्ट हुआ। उसके बाद वो डैम वाला मनसूबा भी इमरान खान के दौर में स्टार्ट हुआ, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने रात को वजीर आज़म बने और अगले दिन शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए थे उधर डैम पर। जी मेरे काम की बहुत रफ्तार है और मैं डैम पर पहुंच गया। और जब से डैम बन रहा था, इमरान खान पर यह तनकीद हो रही थी कि ये डैम नहीं बन रहा, पैसा खा गया इमरान खान। और अगले दिन आप वही चीज़ें शो करने चलेगी और चले गए। और आज अगर मरीम नवाज शरीफ साहबा कुछ ऐसे मनसूबों पर चली जाती, मतलब कि किसी और मामले पर चली जाती, कोई नया प्रोजेक्ट ही कहती कि हम ये लॉन्च करने वाले हैं, जैसे कोई उन्होंने आईटी अनाउंस की हुई, कोई उसी का ही कोई बैठा लेती, बैठक बिठा लेती, उससे ज़्यादा बेहतर थी जो आप रिंग रोड का मुआयजना करने आई हुई थी। तो आप उसमें क्या चेक करने आई थी? 3.5 साल की हुकूमत के बाद अभी 2.5 साल गुजर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें सारा रोल तो आपकी ही हुकूमत थी, वही हुकूमत है पीडीएम की। और आप क्या चेक करने आई हैं ये आपको खुद पता होना चाहिए। और जो आपकी ये तनकीद करने वाले तमाम तर आगे बेनिफिशरी हैं, हम कह सकते हैं लोगों को, जैसे कि उज़मा बुखारी साहब हैं, उन्होंने ये कहा तुगनी का नाच नचा दिया, किसको नचाना था? आप ये तो ज़रा सोचें। बस टीवी पर टॉक शो में जवाब दिया करें, वो आपके लिए बेहतर है। उसके बाद नून लीग के अब्दुल खालिक अचकज़ई बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब हो गए हैं बलूचिस्तान से, ये खबर थी नाजरीन। और इसके साथ अगली खबर है नाजरीन, फजलुर रहमान साहब, उनसे सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि आपको ये असम्बली कितने दिन चलती नज़र आ रही है। पहला जवाब तो उन्होंने कहा कि ये असम्बली तो नहीं है जो आप जिसे आप असम्बली कह रहे हैं। उन्होंने इसे असम्बली करार ही नहीं दिया। असम्बली तो उसे कहते हैं ना जिसमें कोई मेरिट से आया हो, तो उन्होंने इसे असम्बली नहीं करार दिया। फिर उनसे दूसरा सवाल ये हुआ कि क्या आपको ये असम्बली 5 साल चलती हुई नज़र आ रही है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। जब ये असम्बली भी नहीं है और चलती क्या नज़र आनी है, और ये इस असम्बली का टाइम बस साल ही है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, या 2 साल ही है। तो ये था एक स्टेटमेंट। उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गई हैं। तो एक खबर ये थी नाजरीन, आपके साथ शेयर करता जाऊँ। और उसके बाद नाजरीन जो सबसे बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, असम्बली का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले तो जितने भी पीटीआई के लोग थे वो तैयार हुए, इमरान खान के मास्क पहने, झंडे पहने। और इनमें एक अहम खबर ये है कि जो कुरैशी साहब के बेटे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब के ज़ैन कुरैशी, उन्होंने अपने वालिद साहब का झंडा पकड़ा हुआ था स्पेसिफिकली, और वो शो कर रहे थे। और उनका तो बनता भी है, ठीक है, पार्टी के साथ असल मोहब्बत इनका भी बनता है, मास्क पहनना, पहने जो भी असम्बली का माहौल है। अब दर हकीकत पाकिस्तान को बेनिफिट क्या हो रहा है और नुकसान क्या हो रहा है, इसे डिस्कस करेंगे। देखिए बेनिफिट ये है, बेनिफिट एक हद तक है, सियासी पार्टियों को है, जितने भी उम्मीदवार हैं उनको है। जब वो असम्बली में मास्क पहन के गए, एक दूसरे को लोटा का, असम्बली का माहौल ख़राब किया, जैसा कि रवायाती तौर पर पाकिस्तान में ये माहौल चलता आ रहा है काफ़ी सालों से। इन्होंने उसी तरह माहौल को डिस्टर्ब किया तमाम तर लोगों ने, पीटीआई के, नून लीग के। वो कोई घड़ी साद रुपये, ख्वाजा साद साहब, साद कह रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब, वो घड़ी उतार कर दिखा रहे थे, ये देखो घड़ी चोर। और ये उनको कह रहे थे मैंडेट चोर और पता नहीं क्या क्या पीटीआई के लोग। अब सियासी फायदा तो ये है कि इनके साथ सियासी लोग मिल जाएंगे, और सियासी लोग कह रहा हूं, इनका वोटर सपोर्टर कहेगा जी क्या बात है। अब टेक्निकली हम पाकिस्तान की इमेज दुनिया में क्या बता रहे हैं, एक तो चलो जो रियल थिंग्स थी असम्बली के बाहर वो आप करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप अपना फॉर्म 45 रखें, 47 रखें, दुनिया के सामने, मीडिया के सामने रखें, अपना हक मांगे, इसमें कोई गलत दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो आपने असम्बली में माहौल बनाया होता है, कभी लोटे फेंकने, कभी किसी को चोर कहना, ये आप एक कब तक इसी असम्बली में लड़ाई हो चुकी है, झगड़े हो चुके हैं, बहुत कुछ ऐसा हो चुका है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि असम्बली से एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने नहीं जाती।
आप असम्बली में बैठकर, आप टॉक शो में बैठकर, आप ट्विटर पर बैठकर, आप सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर सिर्फ एक ही काम करते हैं, तनकीद करते हैं। दूसरा कोई काम ही नहीं है। पाकिस्तानी जितने भी पॉलिटिक्स लीडर हैं, हम सोच रहे थे कि पढ़ा लिखा तबका आगे आ रहा है, लेकिन उन्होंने भी कोई अच्छी इमेज नहीं दी असम्बली को। वही माहौल गर्म रहा। एक दो लोग पढ़े लिखे हैं, अली गौहर साहब, जिनकी हरकतें बताती हैं कि ये लोग पढ़े लिखे हैं। अली मोहम्मद खान साहब हैं, उसके साथ उमर अयूब साहब हैं। ये लोग पढ़े लिखे साबित होते हैं जब ये बड़े मुअज़्ज़ज़ तरीके से बात करते हैं। और भी बड़े लोग हैं पीटीआई के जो कि बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, नून लीग में भी हैं जो चुप करके बैठे रहते हैं। लेकिन इस तरह आप किसी को असम्बली में खड़े होकर अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने, एक घड़ी दिखा रहा है, दूसरा चोर कह रहा है, तीसरा लोटे फेंक रहा है, कोई जूते फेंक रहा है, कोई घड़ियां दिखा रहा है, तो ये एक पाकिस्तान के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि नुकसान है पाकिस्तान की रेपुटेशन को ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो टेक्निकली होकर हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए कि हमने आखिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, कोई अपने हलके को, अपनी असम्बली को, अपनी जमात को रिप्रेजेंट नहीं करना। आपने अगर इतना ही आपको शौक था, 21 दिन में असम्बली का इजलास बुलाया जाना था, तो आप लोग निकलते ना बैठते, बाहर ही रहते, करते एहतजाज, आपका राइट है। लेकिन जब आप असम्बली में आ गए, हलफ ले लिया है, फिर क्या ज़रूरत है आपको घड़ियाँ उठाने की और मुल्क का नाम ख़राब करने की। जो शेर अफजल मरवत ने कहा मैं आ गया हूँ तो मैं देख लूँगा कि असम्बली में कैसे कोई बैठ सकता है और क्या होता है। तो आप, मैंने पहले भी कहा, टेक्निकली आप पाकिस्तान को ख़राब करते हैं। तो ये सीधा सीधा आप लोग पाकिस्तान की इज्जत को ख़राब करते हैं और इसके अलावा कुछ और मतलब कि फ़ायदा नहीं है। या तो हलफ ही ना लें, आप असम्बली में ही ना आकर बैठें। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।